ध्यान दीजिए, ये राक्षसों का जो उद्धार होता है ना, भगवान जो युद्ध में मारते हैं, इनका उद्धार कैसे होता है? अरे इतने पाप कर्म करने वाले और भगवान के प्रति भी ऐसी दुश्मन की बुद्धि रखने वाले, उनका उद्धार कैसे होता है? तो एक बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, हमने भी बताया है आप लोगों को, कि ये जो भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हैं, चाहे शिशुपाल हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, ये द्वेष बुद्धि रखते हैं, तो द्वेष बुद्धि से उनका जो चिंतन होता है वो चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है, और द्वेष बुद्धि से चिंतन करके भी वे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एकत्व तो हो ही गया। किसी भी प्रकार से एकत्व होना चाहिए, मन का लगाव होना चाहिए। कामम क्रोधम स्नेहम, काम से हो, क्रोध से हो, स्नेह से हो, कैसे भी हो, भगवान से मन का एकत्व हो जाए तो उनकी प्राप्ति हो जाएगी, यह सिद्धांत है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर भी केवल यही सिद्धांत नहीं है, इसके आगे भी एक बात है। इसके आगे क्या बात है? वो बात यह है कि जब भगवान युद्ध भी करते हैं तो उस समय भी उनके हृदय में करुणामयी अंबा सीता जी की वही छवि रहती है। कौन सी? कि कब तुम इन जीवों का सबका उद्धार कर दोगे। ये जो उनकी कृपामयी छवि उनके हृदय में रहती है, तो वो करुणा जो उनकी है, वो उनकी करुणा उनकी आंखों से छलकती रहती है, और वो जो करुणा में उनके नेत्र हैं, उन नेत्रों को वो असुर लोग देखते हैं, तो उसमें से किशोरी जी की कृपा छलकती है। उस कृपा के कारण उन असुरों का उद्धार हो जाता है। ऐसी जो करुणामयी अंबा है, क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उनको तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में जहां जहां दया, करुणा, रूप, शील, गुण प्रभु राम के प्रकट हो रहे हैं, ये समझ लीजिएगा वो सब सीता जी का चरित्र है, क्योंकि ये उनके स्वरूप के कारण प्रकट हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप सीता जी को बड़ा समझें, राम को छोटा समझें, ऐसा नहीं है। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे शब्द और उसके अर्थ में कोई भेद नहीं होता, जैसे समुद्र और उसकी तरंग, उसमें कोई भेद नहीं होता है, जल और उसकी तरंग, उसमें भेद नहीं होता है, ऐसे ही सीता और राम में भेद नहीं है। लेकिन फिर भी दया का स्वरूप, करुणा का स्वरूप किशोरी जी का विशिष्ट है। इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले किशोरी जी को प्रणाम किया। कीर्तन ले लो। सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम गाइए सीताराम 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 सीताराम
यन्माया वशवरत्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीश्वरं हरिम्। छठे श्लोक में राम जी की वंदना करते हैं, बड़ी रहस्यात्मक है। आप लोग सोचेंगे कि ऐसे एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे तब तो पता नहीं कहां पहुंचेंगे। देखिए, ये जो भगवान की कृपा से कथा हो रही है और आप यहां पर जो उपस्थित हुए हैं, यदि इस कथा का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो एक विनती है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको खास तौर से आप जब तक यहां रहे कुछ संसार के बारे में मत सोचिए, सब भूल जाइए एक बार। बस केवल राम सीता में, सीताराम में रहिए। यहां तक कि संसार को तो सोचिए ही मत, लेकिन कथा जो हो रही है उसके बारे में भी आप ये विचार न करिए जन्म किस दिन होगा, विवाह किस दिन होगा। जब होगा तब हो जाएगा। यदि ये स्वतंत्रता आप हमको देंगे तब तो देखो कथा का विशेष आनंद आएगा, और हमको बांध देंगे कि वो अमुक दिन ऐसा होना चाहिए, अमुक दिन ऐसा होना चाहिए, तब फिर उतना आनंद नहीं आएगा। और एक बात है,